to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 2G स्पेक्ट्रम की फाइल फिर खुल सकती है। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की कि यूपीए सरकार में दूरसंचार मंत्री रहे ए राजा को बरी किए जाने के फैसले को दोबारा चुनौती देने की मंजूरी दी जाए। सीबीआई ने यह भी कहा था कि कुछ सबूत हैं जिन्हें वो दोबारा कोर्ट में रखना चाहती है और इन सबूतों पर गहराई से पड़ताल की जरूरत है। कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी स्वीकार कर ली है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित घोटाले का मामला साल 2000 में सामने आया। 2010 में कैग की रिपोर्ट में 2008 में जो स्पेक्ट्रम बांटे गए थे उस पर सवाल उठाए गए थे। आरोप लगा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी के बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए। कैग ने दावा किया कि इस नीति से देश के सरकारी खजाने को करीब 1,76,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा डीएमके नेता कनिमोई भी आरोपी थे। दिसंबर 2017 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत के इसी फैसले के खिलाफ सीबीआई ने अपील दायर की। 22 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के आए फैसले के बाद अब इस केस की फाइल फिर खुल सकती है। 2G स्पेक्ट्रम ही वो केस था जिसमें तत्कालीन कैग विनोद राय ने बाद में माफी भी मांगी थी। उन्होंने कांग्रेस नेता संजय निरुपम पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने घोटाले में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का नाम न लेने के लिए दबाव डाला। कोर्ट के फैसले के बाद इन आरोपों पर विनोद राय ने माफी मांगी थी। एक अहम सुर्खी हिमाचल प्रदेश से भी आ रही है। यहाँ के 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये 3 विधायक हैं नालागढ़ से विधायक KL ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा। यानी हिमाचल में अब कुल 6 नहीं बल्कि 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। ये सभी वो विधायक हैं जो राज्यसभा के चुनाव के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की तरफ आ गए थे। 3 निर्दलीय और 6 वो जिन्होंने कांग्रेस की बजट सत्र की व्हिप का उल्लंघन किया था और स्पीकर ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। इन 6 विधायकों ने भी राज्यसभा में, जैसा आपको बताया, क्रॉस वोटिंग की थी और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपने अयोग्यता के फैसले को चुनौती देने गए थे, लेकिन वहाँ से रिलीफ नहीं मिली। जिन 3 निर्दलीयों ने इस्तीफा दिया है वो भाजपा से विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि तीनों पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के नेतृत्व पर विश्वास जता रहे हैं और आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च को भूटान के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने पीएम को वहां पर सम्मानित किया। क्या सम्मान दिया? भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, वहाँ पे होता है ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पा। इससे सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। भारत और भूटान मिलकर कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम मिलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। भूटान के प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाली बिजली भारत को निर्यात की जा रही है। इससे भूटान को फॉरेस्ट का लाभ मिल रहा है। अब बारी है लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स को जानने की। देखिए, पहली बड़ी खबर तो यह है कि एक पार्टी जो एनडीए में आती हुई दिख रही थी, आज तय हो गया कि वो एनडीए में नहीं आ रही है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये आज साफ हो गया। और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं अलग अलग लड़ेंगे, विधानसभा भी अलग अलग लड़ेंगे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनमोहन समल, उन्होंने ट्वीट किया कि ओडिशा में मोदी सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे ओडिशा के गरीब बहनों भाइयों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाजपा इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों पर और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो जो नवीन पटनायक दिल्ली आए थे, जो नेगोशिएशंस हुई थी, उसका कुछ नतीजा, पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला एनडीए के लिए। बिहार में लालू यादव की दोनों बेटियां इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लालू को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी, कहा जा रहा है उनके बारे में कि वो सारण सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और इस सीट से भी राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2008 में परिसीमन होने से पहले ये सीट छपरा थी। लालू लंबे समय से यहीं से सांसद रहे हैं, तो एक तरह से वो अपने पिता के ट्रेडिशनल एरिया में जाकर के, अब सीट का नाम बदल गया, चुनाव लड़ सकती हैं अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही हैं तो। जबकि जो बड़ी बेटी है उनकी मीसा भारती, वो पाटलिपुत्र सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी। ये सीटें भी अभी भाजपा के पास है। ये वाली सीट भी मीसा पिछले 2 चुनाव यहाँ से हार चुकी हैं। केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ शिकायत करने विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। कहा कि चुनाव के समय सरकार विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, आम आदमी पार्टी से संदीप पाठक, पंकज गुप्ता और एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से जितेंद्र आहवाड़, डीएमके की ओर से पी विल्सन, समाजवादी पार्टी की ओर से जावेद अली और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ये शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम चले अपने गांव।
और ये बुंदेलखंड। होली के बाद आपसे मुलाकात होगी, पर खबरों का सिलसिला ललन टॉप पर चलता रहेगा। होली की खूब शुभकामनाएं, सभी बड़ों को प्रणाम हाथ जोड़कर, सभी छोटों को शुभाशीष। शुभ रात्रि।